जय हिंद दोस्तों। कार के अचानक ब्रेक फेल हो जाए तो चार तरीके ऐसे हैं जिससे कि कार को रोका जा सकता है और अपनी जान बचाई जा सकती है। चौथा तरीका ऐसा है जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, मतलब कि बहुत इफ़ेक्टिव है। तो मैं आज चार ही तरीके आपको बताऊंगा और उस तरीके से आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो कर लेंगे तो ये जो है आपकी ब्रेक फेल होने वाली जो समस्या है और जो विकट परिस्थिति आएगी आपके साथ में, मैं मालिक से दुआ करता हूँ कि नहीं आए, लेकिन अगर आ जाए तो आप किस तरह से उसको कंट्रोल करेंगे। तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि चार तरीके बताना है मेरे को आपको, और चार ही तरीके आपको समझना है और ज़िंदगी में हमेशा अपने दिमाग में बिठा करके रख लेना है इन तरीकों को। सबसे पहली बात और सबसे पहला तरीका ये है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं, तो आपको सबसे पहले पहला ये काम करना है कि आपके दिमाग को कंट्रोल करना है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं, तो आपको संयम बरतना है, बिल्कुल दिमाग को ठंडा रखना है एकदम, और किसी भी सवारी से ये नहीं कहना है कि अपनी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं, नहीं तो गाड़ी के अंदर पैनिक फैल जाएगा। अब बात करते हैं हम टेक्निकली। टेक्निकली क्या करना है आप लोगों को कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो रहे हैं, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके ब्रेक फेल होने वाले हैं कार के या हो चुके हैं, तो आपने क्या करना है कि जैसे ही आप क्या कर रहे हो कि जैसे आपने कोई सी भी गियर में आपकी गाड़ी चल रही है, जैसे चौथा पांचवा और कितनी भी स्पीड में चल रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ब्रेक फेल ही हो गए हैं तो वो तो स्पीड तो चल ही रही है आपकी, 70 80 90 100 60 50 40 जो भी चल रही है, XYZ। अब आपने क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो एक्सीलेटर पे से जैसे ही आपने पैर हटाने के बाद में अपन ब्रेक टच करते हैं, तो जैसे ही ब्रेक टच करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा जो है वो गाड़ी ने ब्रेक का काम करना बंद कर दिया है। तो ऐसे में क्या करना है कि एक्सीलेटर को आपको तो छोड़ ही देना है। एक्सीलेटर छोड़ने के बाद में आपने क्या करना है कि क्लच बिल्कुल भी नहीं दबाना है। क्लच दबाएंगे तो ट्रांसमिशन का जो है संपर्क इंजन से खत्म हो जाता है, गाड़ी न्यूट्रल की कंडीशन में आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको कि हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना है। हैंड ब्रेक का इस्तेमाल दोनों का मैकेनिज्म अलग होता है, पैर वाले ब्रेक का मैकेनिज्म अलग होता है और हाथ वाले ब्रेक का मैकेनिज्म अलग होता है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, हैंड ब्रेक लगाते समय आपको अचानक से पूरा हैंड ब्रेक नहीं खींचना है। अगर आपने एक साथ लगातार जैसे ही आपने गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचा, ब्रेक लगाने के बाद में या क्लच दबाने छोड़ने के बाद में, तो आपकी गाड़ी क्या होगी कि गाड़ी गोल घूम जाएगी, स्लिप हो जाएगी। पीछे वाली जो गाड़ी आ रही है वो आपको टक्कर मार देगी, आपकी गाड़ी कंट्रोल होने के चांस बहुत कम है। अगर आपने अचानक से हैंड ब्रेक को ऊपर किया तो हैंड ब्रेक खींचने का तरीका ये है, सिंपल सा तरीका ये होता है कि जैसे ही आपको पता चलता है तो हैंड ब्रेक को अप एंड डाउन की कंडीशन में लगातार 4 से 5 बार किया जाता है, तब जाके गाड़ी ऑटोमेटिक कंट्रोल होने लग जाती है। लेकिन उसके साथ में अब ये एक और तरीका मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही पता चल रहा है कि अपने गाड़ी का जो है ब्रेक फेल हो चुका है, तो आपको डाउन गियर में आना है। डाउन गियर क्या होता है कि आपकी गाड़ी पांचवें गियर में चौथे में चल रही है, तो आपको फटाफट जितनी आपकी स्पीड हो सके उस स्पीड से आपको पहले गियर में आना है। पहले गियर में आने के बाद में फट से क्लच को छोड़ देना है, तो गाड़ी की स्पीड एकदम से कम हो जाएगी। कम होने के बाद में आप अब जितनी भी स्पीड में आपको गाड़ी को रोकना है, अगर मान लीजिए कि आपको ऐसी कंडीशन सामने लग रही है कि जो है कोई ऐसी जगह लग रही है जैसे कि कोई मैदान दिख गया है आपको सामने, या रोड के किनारे कोई मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, या ऐसी जगह दिख गई है आपको जहां पर आपकी गाड़ी अगर टच भी हो जाती है तो आपको गाड़ी को नुकसान हो, आपको नहीं नुकसान हो, वहां आप टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें गाड़ी सुधर सकती है। लेकिन जो है शारीरिक नुकसान होने सुधरने में काफ़ी समय लगता है। तो ये वाली आपको बात ध्यान रखना है। उसके बाद में सबसे लास्ट वाला तरीका ये है कि जैसे ही आपको पता चलता है, जो ये जो आपको मैं लास्ट वाला तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सबसे पहले जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हुए हैं, तो सबसे पहले जिस भी आप मालिक को मानते हैं, भगवान को, अल्लाह को, खुदा को, जो आप जिस भी भगवान को मानते हैं, सबसे पहले ये दुआ करें कि भगवान हमें बचा ले, मालिक हमें बचा ले। यही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है, वही आपको बचा सकता है। बाकी तो सब इंसानों के द्वारा बताई गई सारी चीज़ें हैं। जो करता है वो ऊपर वाला करता है, मालिक करता है, हम बंदे हैं और बंदों का काम है कर्म करना।
हमें अपनी कोशिश करना है, लेकिन सारा फल देना उसके हाथ में है। जय हिंद दोस्तों।